मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी और महिला होना एक पाप हो चुका है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा इस सरकार ने सदन में दिया है। 13 लाख महिलाएं लापता हुई पिछले कुछ सालों में। सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश की है। करीब 700 किलोमीटर की दूरी है सतना और उज्जैन में। 13 घंटे लगते हैं गाड़ी में सबसे अच्छे रूट से चलने में। ये बच्ची वहां कैसे आई? तो सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा वहां के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं मध्य प्रदेश से जिसके आधार पर यह कहना पड़ रहा है कि शिवराज के जंगल राज में मध्य प्रदेश दलितों और आदिवासियों के लिए एक अपराध बन चुका है। और खास तौर से अगर दलित महिला या आदिवासी महिला है तो उसके लिए शिवराज जी का मध्य प्रदेश नर्क बन चुका है। आप सबने 12 साल की उस सबोध बच्ची के बारे में पढ़ा होगा। रूह कांपने वाला इंसिडेंट है। सरकार की कमी, पुलिस की निष्क्रियता के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सभ्य समाज में 12 साल की एक बच्ची खून से लथपथ महाकाल की नगरी में 8 किलोमीटर तक चलती रही और मदद मांग रही थी, न्याय नहीं मांग रही थी, अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र मांग रही थी और इस सभ्य समाज ने उसको एक कपड़ा नहीं दिया। तो ये सभ्य नहीं, ये सड़ चुके समाज की निशानी है, ये पुलिस की निष्क्रियता की निशानी है। क्योंकि अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो पर दर परत पुलिस की निष्क्रियता की वजह से जो अपराध हुआ है उसको खोलते जा रहे हैं। जो चुप्पी शिवराज सरकार की है वो अब सब समझ में आने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले इंदौर के एक अस्पताल में मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, इंदौर के हमारे विधायक, इंदौर के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की नेत्रियां उस बच्ची से मिली। उसकी हालत गंभीर है। वो जबरदस्त शारीरिक और मानसिक यातना और पीड़ा से जूझ रही है। उसके गुप्तांग नष्ट हो चुके हैं। उसके ऑर्गन्स का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। और अब समझ में आ रहा है कि पिछले 4-5 दिन से यह षड्यंत्रकारी और रहस्यमयी चुप्पी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्यों है। क्योंकि तथ्य यह सामने आ रहा है कि वो 12 साल की बच्ची, सतना की रहने वाली एक दलित परिवार की बच्ची है, जिसको लीपा पोती करके यह बताया जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश की है, भिखारी है और विक्षिप्त दिमाग की है। वो सतना की रहने वाली है, दलित परिवार की बच्ची है, सतना स्कूल गई थी, घर नहीं लौटी। उसके परिवारजनों ने सतना की पुलिस में जाकर एफआईआर करने की कोशिश की और यहां से पुलिस की लापरवाही और पुलिस के अपराधी होने का स्वांग शुरू होता है। सतना के पुलिस स्टेशन में बोल दिया गया कि आप यहां से जाइए, खुद ढूंढिए, हम एफआईआर दर्ज अभी नहीं करेंगे। 24 घंटे बर्बाद कर दिए गए। अगर सतना के पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया होता तो शायद ये दुर्घटना, शायद ये दुष्कर्म, शायद ये पाप, शायद ये अन्याय टाला जा सकता था। सतना की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 24 घंटे तक उनको घुमाते रहे, परिवार वाले बेचारे ढूंढते रहे। अंततोगत्वा 24 घंटे बाद एक एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद 2 दिन तक अखबार में खबरें आती रही कि एक बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन सतना के पुलिस अधिकारियों ने, सतना के पुलिस महकमे ने यह जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या यह वो बच्ची तो नहीं है जो गुमशुदा है सतना से। यह जानने की कोशिश नहीं हुई। आज सरकार से सवाल है, करीब 700 किलोमीटर की दूरी है सतना और उज्जैन में। 13 घंटे लगते हैं गाड़ी में सबसे अच्छे रूट से चलने में। यह बच्ची वहां कैसे आई?
इसको अगवा किया गया, इसका अपहरण हुआ। 12 साल की बच्ची अपने आप नहीं आ सकती है। तो 2 दिन तक अखबार में खबरें आती रही, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। सतना की पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। उसके बाद शुरू होता है उज्जैन की पुलिस का पाप। उज्जैन की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को ही अगर खंगाल लिया होता तो 12 साल की बच्ची के गुमशुदा होने की खबर मिल जाती और पता चल जाता ये बच्ची कौन है, उसकी तफ्तीश की जाती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो 12 साल की बच्ची खून से लथपथ जब अंततोगत्वा उज्जैन की पुलिस के पास पहुंची तो वो बदहाल जरूर थी, लेकिन उसने अपने पिता का, अपने दादा का, अपना और गांव का नाम बताया। और उसके बावजूद उज्जैन की पुलिस ने उसको यूपी का बता दिया, जबकि उसकी बोली बघेलखंड की थी। उसको यूपी का बताकर उसको भिखारी घोषित कर दिया गया, उसको विक्षिप्त दिमाग का घोषित कर दिया गया। वो बच्ची जो 8 किलोमीटर पैदल चल के न्याय की गुहार लगाती रही, जिसने अपना नाम सही बताया, इस हालत में पिता का नाम बताया, दादा का नाम बताया, उसको दिमागी रूप से विक्षिप्त और भिखारी घोषित कर दिया गया। जबकि उस बच्ची ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जिस बच्ची ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी उसको किस तरह से दिमागी रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया, भिखारी घोषित किया, यह भी सवाल है। अगर आप एफआईआर पढ़िए तो बेकार की बातें उसमें लिखी। उसके पिता और दादा का नाम एक करके छाप दिया गया है। यह कह दिया गया है वो मंदिर के पास घूमकर खाना मांग रही थी, बल्कि सच्चाई है कि जब वो पहुंची उसी दिन उसके साथ दुष्कर्म हो गया था। तो सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, वहां के गृह मंत्री चुप क्यों हैं?